वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अहमद इस्लामाबाद से। आप देख रहे हैं वेंटेज पॉइंट। आज की जो मौजू है, टॉपिक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक स्कैम के बारे में है, वो एक स्कैंडल के बारे में है, और वो स्कैम और वो स्कैंडल है तकरीबन 900 अरब पाकिस्तानी रुपयों का, और अगर इंडियन रुपयों में कन्वर्ट करें तो बनते हैं 400 अरब इंडियन रुपीस, और अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो बनते हैं 5.45 बिलियन यूएस डॉलर। और ये जो स्कैंडल हुआ है, ये हमारी बोहरा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ हुआ है। उनके जो फेथफुल थे, इनके जो सपोर्टर थे, और वो जो अकायद मानने वाले हैं, उनके साथ ये हुआ है। दाऊदी बोहरा बेसिकली शियों की ये एक ब्रांच है, ऑफ शूट जिसे आप कह सकते हैं। ज़्यादातर ये कम्युनिटी रहती है मुंबई के अंदर, इसलिए कि इनकी जो रूहानी जो पेशवा है वो भी मुंबई में ही रहते हैं, दीगर शहरों में भी रहते हैं, और पाकिस्तान में ज़्यादातर ये लोग कराची में रहते हैं और लाहौर में रहते हैं। इस्लामाबाद पिंडी में भी कुछ लोग रहते हैं। इसके अलावा मिडल ईस्ट में ये बहुत बड़ी तादाद में है, और सबसे ज़्यादा तादाद इनकी यूएई के अंदर है, बल्कि और इसके अलावा यूरोप में भी है, यूके, कनाडा, अमेरिका में भी है। और इनकी टोटल पॉपुलेशन जो बोहरा दाऊदी कम्युनिटी की बनती है, वो तकरीबन बनती है 10 लाख, और ज़्यादातर ये लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हुआ इस तरह के जो 52वें रूहानी पेशवा थे दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के, सैयदना बुरहानुद्दीन, उन्होंने एक ट्रस्ट कायम किया 2009 में, जिसका नाम है सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट। और इसका जो मेन मकसद था वो दाऊदी बोहरा की फलाह बहबूद था, जिसके तहत वो लंगर खाने और एजुकेशन, स्कूल, जुमात खाने और मसाजिद ये चलाया करते थे। ये बेसिक पर्पस था। लेकिन चंद सालों में इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, और वो प्रोजेक्ट था कि जी हम जो जहाँ पर ज़्यादातर दाऊदी बोहरा रहते हैं, साउथ मुंबई के अंदर, उसको हम अपलिफ्ट करें। और उसके तहत उन्होंने पैसे इकट्ठे करना शुरू किए। लेकिन जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो ट्रस्ट के लिए इकट्ठे किए हैं, और उसमें सब लोगों ने, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने दिल खोलकर उसमें पैसे दिए। मेरे जो दोस्त हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी के, उनसे मैंने राब्ता किया तो पता चला तकरीबन 400 करोड़ इंडियन रुपीस पाकिस्तान से भी गए हैं, जो कि बनते हैं 900 करोड़ रुपया पाकिस्तान से गए हैं। ज़्यादातर कराची से गए हैं और लाहौर से भी गए हैं इसी ट्रस्ट को। और इस ट्रस्ट ने प्लान किया था कि हम दाऊद बोहरा जो कम्युनिटी है उसकी फलाह बहबूद के लिए यहाँ पर कमर्शियल मार्केट बनाएंगे, यहाँ पर रिहायशी चीज़ें बनाएंगे, और इनको बेहतर सहूलियात देंगे। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। हुआ इस तरह के जो साउथ मुंबई का इलाका है, पुराना मुंबई का इलाका है, जो तकरीबन 16.5 एकड़ ज़मीन पर यह मुहित ये इलाका है, और इस इलाके को वहाँ के लोग और बहुत से बोहरा कम्युनिटी के लोग भिंडी बाज़ार के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रोजेक्ट का इन्होंने प्लान किया इस ट्रस्ट ने, और इसके तहत उन्होंने पैसे मंगवाए लोगों से कि जी हम यहाँ पर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को यहाँ पर हम बेहतर सहूलतें देंगे, अच्छा रिहायशी मंसूबा बनाएंगे और दुकानें बनाएंगे। ये याद रखें कि जी भिंडी बाज़ार में तकरीबन 1250 दुकानें थी, और 3500 के करीब बोहरा कम्युनिटी फैमिली भी इधर रहती थी। चूँकि पुराना इलाका था, कुछ एक आध बिल्डिंग पिछले साल गिरी भी, और ये मसाइल थे, तो इस नाम पे बहुत पैसे इकट्ठे हुए। लेकिन पैसे की तादाद जो है वो तकरीबन 5.45 बिलियन यूएस डॉलर बनती है। हुआ इस तरह के इससे पहले जो मुंबई म्यूनिसिपल कमेटी है, जिसको ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं, उसमें आज से चंद माह पहले जो पॉलिटिकल पार्टी जीती थी वो थी बीजेपी। और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के बीजेपी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। बीजेपी ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी को कहा कि क्योंकि ये जो ज़मीनें हैं ये वक्फ बोर्ड की हैं, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे आप अगर कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने क्या किया, इस ट्रस्ट ने एक ट्राइकॉन नामी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको चलाते हैं अब्दुल कादिर, और जो मौजूदा दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा है सैयदना सैफी साहब, उनके ये दामाद हैं। इनको कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया कि जी ठेका आपका है। इन्होंने क्या किया कि जो 16.5 एकड़ की ज़मीन है सबको फ्लैट कर दिया, जिसमें मसाजिद भी शामिल थी, 4 मसाजिद, उसमें सुन्नी मस्जिद भी शामिल थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर बोहरा कम्युनिटी की मसाजिद, जुमात खाने, लंगर खाने ये शामिल थे। सबको फ्लैट कर दिया गया,
اور زبردستی تقریباً 3,500 فیملیز کو نکالا گیا اور 1,250 دکانیں بورا کمیونٹی کے لوگوں سے زبردستی لے لی گئی اور ان سے ایک وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو یہاں جب بلڈنگ بنائیں گے تو ہم آپ کو دکانیں دیں گے اور جب گھر بنیں گے تو ہم آپ کو یہاں پہ گھر بھی دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کی وجہ بہت صاف ہے کہ وقف کی زمین ہے اور قانون کے مطابق وقف کی زمین پہ کنسٹرکشن وہی ہوگی جو اس سے پہلے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مسجد تھی وہاں مسجد بنے گی, جہاں لنگر خانہ تھا وہاں لنگر خانہ بنے گا, اور جہاں مسافر خانہ تھا یا جو اور عبادت کی جگہ تھی وہاں پہ وہی چیز بنے گی. اس کو آپ کمرشل بلڈنگ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. یہ جو میونسپل کمیٹی ہے بامبے کی, اس کا یہ قانون ہے اور یہ قانون ہمارے پاکستان میں بھی ہے کہ وقف کی زمین پہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے انلیس جب گورنمنٹ نہ چاہے. گورنمنٹ لے کے اس کو کر سکتی ہے لیکن وہ جو خود کمیونٹی ہے وہ خود ایسا نہیں کر سکتی. یہ قانون ہندوستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. جب اس 16.5 ایکڑ کی زمین کو فلیٹ کیا گیا اور جس کے نام پہ تقریباً 400 ارب ہندوستانی روپے بھی منگوائے گئے اور وہ فنڈ تاکہ جی ٹرسٹ کو یہ ہم دے رہے ہیں, پوری دنیا سے پیسے اکٹھے ہوئے, یو اے ای سے کراچی سے پیسے بھی گئے ہیں. تو جب یہ سارے پیسے گئے اور جب کنسٹرکشن سٹارٹ کی انہوں نے تو میونسپل کمیٹی نے اس کو روک دیا اور یہ چلا گیا معاملہ کورٹ کے اندر. کل سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ بھی دی اور وہ ایک اور ایشو تھا جو لنک کر رہا تھا اس داؤدی جو بورا کمیونٹی کا ٹرسٹ ہے اس سے لنک کر رہا تھا. لیکن جو ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے اس نے کہا کہ بھائی وہاں پر یہ کنسٹرکشن جو ہے نہیں ہو سکتی, اس پہ سٹے دے دیا. وہ میں جو کل کی جو بات تھی سپریم کورٹ کی وہ یہ تھی کہ اسی 16.5 ایکڑ زمین کے ساتھ ایک اور ٹرسٹ ہے جس کو حاجی اسماعیل حاجی حبیب مسافر خانہ ٹرسٹ کہتے ہیں. یہ تقریباً 11,000 اسکوائر فٹ کی زمین ہے جہاں پر مسافر خانہ بنا ہوا تھا. یہ زمین بھی اسی ٹرسٹ نے جو حاجی اسماعیل اور حاجی حبیب مسافر خانہ ٹرسٹ ہے اس نے بیچ دی. جو داؤدی بورا کا جو ٹرسٹ ہے جسے کہتے ہیں سیفی برہانی اپلفٹمنٹ ٹرسٹ, اس کو یہ بیچ دی 1,10,00,000 ہندوستانی روپوں کے تحت. لیکن کچھ اس کمیونٹی کے ممبر چلے گئے کورٹ کے اندر, انہوں نے کہا کہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو ٹرسٹ کی زمین ہے, ایک ٹرسٹ دوسرے ٹرسٹ کی زمین نہیں خرید سکتی. اس پہ سٹے بھی مل گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ وہ مسافر خانہ بھی نہیں لے سکتے. اور اسی سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس نے بہت سے پیسے کلیکٹ کیے گئے, اس ٹرسٹ نے پوری دنیا سے پیسے اکٹھے کیے اور جو زبردستی لوگوں کو نکالا اس میں ڈیفینیٹلی ٹرائیکون جو کمپنی ہے اس نے اپنا رول پلے کیا چونکہ وہ مین کنٹریکٹر ہے اس ٹرسٹ کا. اس نے زبردستی لوگوں کو نکالا اور موجودہ ابھی سچویشن یہ ہے کہ تمام جو 16.5 ایکڑ کی زمین ہے بھنڈی بازار کی جو ساؤتھ بامبے کا علاقہ ہے, اور یہ ذہن میں رکھے ساؤتھ بامبے کا علاقہ از کالڈ دی آرٹری آف بامبے, جو بزنس شہر کا وہ آرٹری ہے, وہ دل ہے اس کا, اس لیے کہ پرانا علاقہ ہے جس سے جو بامبے میں تمام شپنگ آتی ہے, باہر ملک سے جو چیزیں آتی ہیں یہاں پہ آف لوڈ ہوتا ہے اور یہاں سے یہ مال جاتا ہے, بھنڈی بازار جاتا تھا اور بھنڈی بازار سے پورے ہندوستان میں تقسیم ہوتا تھا. لیکن ابھی بھنڈی بازار کوئی نہیں ہے, جو دکاندار تھے یہاں سے وہ نکال دیے گئے. وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, حالانکہ وہ بورا کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش بھی کی کہ ٹرسٹ تک پہنچے اور ہم پوچھے کہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ, لیکن ان کا ترجمان اور کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے. ترجمان نے سپریم کورٹ میں چھوٹا سا بیان لکھوایا, اس کے علاوہ وہ عام کمیونٹی کے لوگوں سے نہیں ملتے. پلان کے تحت یہ جو ساؤتھ بامبے تھا یا جو بھنڈی بازار تھا اس کو 7 کلسٹر میں کنسٹرکٹ کرنا تھا. انہوں نے جب کمرشل بلڈنگ بنانا شروع کی تو پہلا جو اعتراض کیا بامبے میونسپل کمیٹی نے کہ بھائی مسجد کی جگہ تو مسجد بنے گی, یہاں پہ کمرشل بلڈنگ نہیں بن سکتی. اور داؤدی بورا نے یہ کیا کہ جو اپنی مسجد تھی یا جماعت خانہ تھا اس کو یہ لے گئے ساؤتھ انڈیا سے دور جو کہ سستی زمین تھی, یعنی مہنگی زمین پہ یہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے تھے کمرشل بلڈنگ کا, جو کہ انہوں نے روک دی. 2 ریزیڈینشل بلڈنگ کا جو ہے وہ ٹاور وہ ایک تو مکمل کھڑا کر دیا اور ایک ابھی کھڑا کرنا تھا. اکارڈنگ ٹو دی بامبے میونسپل کمیٹی لا,
کہ वक़फ़ की कोई भी ज़मीन होगी वो 7 स्टोरी बिल्डिंग होगी, उससे ऊंची नहीं बन सकती। इन्होंने क्या किया कि कानून की वायलेशन इस ट्रस्ट ने और ट्राइकॉन ने ये भी की कि जो पहला टावर बनाया वो 41 मंजिला बिल्डिंग बनाई और दूसरा जो टावर बनाया वो 34 मंजिला है, उस पर भी कंस्ट्रक्शन रोक दिया। और जो 41 मंजिला बिल्डिंग है उधर कुछ लोग रहते भी हैं, उसकी बहुत बुरी हालत है क्योंकि गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाए रहने के लिए, तो वो मजबूरन चले गए कुछ लोग। और इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, 16.5 एकड़ की जो ज़मीन है मुकम्मल फ्लैट है। और जो पैसे इस ट्रस्ट को मिले फलाई कामों के लिए कि बोरा कम्युनिटी का फलाई काम होगा उसमें, वो कोई भी नहीं हुआ। पैसे यूएई से आए, अमेरिका से आए, पाकिस्तान से गए, इंडिया की अपनी बोरा कम्युनिटी ने वो पूल किए और वो 400 अरब हिंदुस्तानी रुपया कहाँ है, इसका हिसाब देना है इस ट्रस्ट ने, सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने, जो कि देने को तैयार नहीं है। लिहाजा जो जुल्म हुआ है बोरा कम्युनिटी के लोगों के साथ, उसका डेफिनेटली इनको जवाब देना है, इसलिए कि इन्होंने कानून की वायलेशन भी की है। कुछ ये भी मुमकिन है कि शायद इससे पहले चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी बल्दिया के अंदर, इन्होंने शायद ट्रैप भी किया हो बोरा कम्युनिटी को कि जी आप कंस्ट्रक्शन करें, तोड़ें इसको और हम आपको इजाज़त देते हैं। लेकिन अभी मौजूदा जो म्यूनसिपल कमेटी की गवर्नमेंट है वो है शिवसेना की, और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया और वो इल्ज़ाम बहुत जेन्युइन है, इसलिए कि कानून के मुताबिक वक़फ़ की ज़मीन पे जो इबादत गाहें होंगी और जो चैरिटी काम होगा वही होगा, उसको आप कमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील नहीं कर सकते। तो ये जो इशू है बोरा दाऊदी कम्युनिटी के साथ, ये बहुत जुल्म हुआ है और ये पैसे जो पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए 400 अरब इंडियन रुपीस, इसका हिसाब देना पड़ेगा इस ट्रस्ट को। और जो लोग बेचारे यहाँ से जा चुके हैं, उनको मजबूरन घरों से निकाल दिया गया, उनको दुकानों से निकाल दिया गया, इनको डेफिनेटली इनको दुकानें वापस देना पड़ेगी, इसलिए कि कानून जो है म्यूनसिपल कमेटी, बॉम्बे म्यूनसिपल कमेटी का बहुत सख्त है और ये कोई काम कानून के बगैर नहीं कर सकते, ना वायलेशन कानून की कर सकते हैं। और यही कम्युनिकेशन शिवसेना की बल्दिया की हुकूमत ने बोरा कम्युनिटी को की भी है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, कानून की वायलेशन नहीं हो सकती। लिहाजा आज का प्रोग्राम मैं इधर ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा और मेरे अगले प्रोग्राम में मैं एक विक्टिम है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, जो कि जिसकी वहाँ पे दुकान भी थी, वहाँ पे रहाइश भी थी। आज बेचारा वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है और भिंडी बाज़ार जो कि बेइंतहा कीमती ज़मीन थी, आज भी उसकी कीमत हिंदुस्तानी रुपयों में 19-20 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट है। उसकी दुकान भी गई, उसका मकान भी गया, आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। उससे मैं आपकी बात कराऊंगा मुंबई से स्काइप के थ्रू, आप वो प्रोग्राम भी ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।